नमस्ते, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाथों की विवाह रेखा के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दूंगी। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे और बहुत से लोग जानना चाहते हैं जीवन में शादी कब होंगी, शादी सुखी होंगी या नहीं होंगी, एक शादी होंगी या दूसरी भी शादी होंगी। इन सभी सवालों के जवाब हमें हाथों की विवाह रेखा से मिलते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। विवाह रेखा कहाँ होती है आपको ये बताते हैं। विवाह रेखा चीटी उंगली के यानी छोटी उंगली के नीचे, ठीक नीचे होती है। हाथों के साइड वाले हिस्सों में होती है। ये हृदय रेखा से ऊपर की ओर होती है। ये सामने से नहीं, साइड से देखने पर साफ दिखती है। ये छोटी छोटी सीधी रेखा होती है, मगर कुछ बातों का ध्यान रखें। पूरे हाथों में सिर्फ एक ही रेखा नहीं हो, कई रेखा हो सकती है और बहुत प्रकार की रेखाएं आपके हाथों में पाई जाती है। कितनी विवाह रेखा होती है, अगर एक ही साफ और गहरी यानी आपके हाथ में कितनी विवाह रेखा होती है या ये पूरी जानकारी। कभी विवाह रेखा में जैसे आपके साइड में चिट्टी उंगली के साइड में देखना आप बहुत सारी रेखाएं दिखती है, और उसमें से आपकी ये रियल एंड शादी की विवाह रेखा कौन सी है। विवाह रेखा अगर घेरी, साफ और घेरी यानी एक साफ और घेरी रेखा जो सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे ज़्यादा बड़ी हो, वो आपकी शादी विवाह की रेखा है। किसी स्थिति में यानी आपको शादी के संकेत मिलते हैं आपकी रेखा के। जो रेखा सबसे बड़ी और स्पष्ट दिखेंगी वही शादी की रेखा होती है। अगर दो सेम यानी बराबर की रेखा हो तो इसका ये जीवन में आपके दो विवाह का रेखा का मतलब है। यानी दो विवाह रेखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके दो विवाह होंगे, मगर कुछ संकेत ये 50% सच भी है कि हो भी सकते हैं। इसका यानी ये भी परिणाम हो सकता है कभी कभी दोनों बराबरी का, इसलिए हम इसका 100% नहीं बोल सकते, मगर इसका 50% ये मान्य है। अगर बहुत सारी हल्की सी रेखा है तो आकर्षित होते हैं, यानी आपका किसी के साथ रिलेशनशिप आकर्षित रहते हैं। रिश्ता टिकता नहीं है, मगर आपको रिलेशनशिप जरूर रहते हैं। छोटे मोटे रिलेशनशिप रहते हैं और कुछ दोस्तों की भी रेखा रहती है, कोई जरूरी नहीं रिलेशनशिप की रेखा रहती है। ये रेखा रिलेशनशिप और दोस्तों के बारे में बताती है। हर रेखा शादी की नहीं होती है, केवल ये घेरी और साफ और विवाहिक दर्शाती है। सिर्फ घेरी और साफ सुथरी रेखा रहना चाहिए, वही विवाहिक रेखा रहती है। कभी आपकी 1 से 2 रेखा हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे 2 से 4 शादियाँ होंगी। विवाह रेखा में शादी की उम्र कैसे पता करिए, यानी आपके हाथों में कम से कम 18 से किसी की छोटी उम्र में 18 के बाद ये थी 18 से 20 साल की उम्र में, और 20 से यानी आपकी उम्र से अंदाज लगा सकते हैं। जितनी पास हृदय के पास होंगी उतनी ही आपकी जल्दी शादी होंगी। कभी बीच में होंगी तो आपकी 25 से 30 के बीच में होंगी। कभी उससे भी ऊपर होंगी तो 30, 35, 40 के बीच में होंगे। यह अनुमान आप लगा सकते हो। बीच में होती है तो 25 में होती है, यानी हृदय रेखा जितनी पास होंगी तो 18 से 20-22 साल की उम्र में रहती है, और कभी थोड़ी बीच में रहेंगी तब 25 से 30 के बीच में अनुमान लगा सकते हैं। और आपको सही साठ पूछना हो, 100% वाला पूछना है तो मेरे से ये इंस्टा ID में DM कीजिए। ये अनुमान आपको पूरी कुंडली देख के भी बताना पड़ता है, तो आप मुझसे इंस्टा ID में DM कीजिए और आपकी जन्म तिथि भी दीजिए, कभी आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो। टूटी और कटी विवाह रेखा का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में खतरे के संकेत मिलते हैं। रिश्ते में तनाव रहता है, दूरी या अलग होने की चांस बहुत बन जाती है। और आपको हम आगे दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे आपकी लव मैरिज होंगी कि अरेंज मैरिज होंगी। इसमें से मैं विवाह की रेखा के बारे में बता रही हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बोलना कि मुझे आगे की जानकारी चाहिए, तो मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊंगी। कभी छोटी छोटी ऊपर की उठी हुई रेखा रहती है तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में ज़्यादातर यानी ऊपर की ओर जाती है तो ये ग्रोथ होती है। ऐसा व्यक्ति को ज़्यादातर शादी के बाद खुशियाँ यानी तरक्की होती है और परिवार की सहमति से होती है।
शादी सफल रहती है ऐसे व्यक्ति की, विवाह रेखा अच्छी और जीवन यानी आपकी जीवन अच्छा जाता है, जीवन साथी का सहयोग मिलता है, परिवार में सुख और मानसिक तनाव भी कम रहता है, शादी के बाद उन्नति होती है। लेकिन ध्यान रखें केवल विवाह रेखा नहीं, पूरे हाथ को देखकर ही मैं सही फैसला और सही फल बता सकती हूँ। असल में इस चीज़ की जानकारी दे रही हूँ कि विवाह रेखा कहाँ होती है। पूरे हाथ को देखकर ही सही फल बताया जाता है। विवाह रेखा हमें सिर्फ संकेत देती है, लेकिन जीवन हमारा कर्म बनाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए आप किस विषय में अलग वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।